सोचो अगर तुम अपने कमरे में बर्फ से भरी एक बाल्टी रख दो तो धीरे धीरे बर्फ पिघलते हुए कमरे की गर्मी को खींचने लगेगी और तापमान कम होने लगेगा। यही असल में एसी का बेसिक आइडिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाते हो और एक पंखा उठाकर बर्फ की तरफ घुमा देते हो, बस बर्फ तेजी से पिघलती है और कमरा जल्दी ठंडा होने लगता है। लेकिन हर थोड़ी देर में बर्फ बदलना पड़े, ये तो बड़ा झंझट है। तो तुमने सोचा क्यों ना बर्फ की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जाए, और यहीं से असली गेम शुरू होता है। तुम फ्रेयॉन नाम की गैस का इस्तेमाल करते हो। ये सामान्य हालत में गैस होती है, लेकिन जैसे ही इसे हाई प्रेशर में रखा जाता है ये लिक्विड बन जाती है। अब तुम एक पूरी तरह से बंद कॉपर पाइप सिस्टम बनाते हो और उसमें इस गैस को भर देते हो। जैसे ही ये सिस्टम चलता है, लिक्विड फ्रेयॉन जब कमरे के अंदर वाले पाइप में आता है तो प्रेशर कम होने की वजह से ये गैस में बदल जाता है और इसी दौरान ये आसपास की गर्मी को तेजी से सोख लेता है, यानी कमरा ठंडा होने लगता है। अब ये गैस पाइप के जरिए बाहर चली जाती है, मतलब तुमने गर्मी को कमरे से बाहर भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसे बार बार कैसे इस्तेमाल करें। तो तुम सिस्टम में एक कंप्रेसर जोड़ते हो। जब गैस वहां से गुजरती है तो उसे जोर से दबाया जाता है और उसका तापमान अचानक 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गर्म गैस को ठंडा करना भी जरूरी है, तो तुम बाहर वाले पाइप पर एक फैन लगा देते हो। इसे कहते हैं कंडेंसर। यहाँ गैस अपनी गर्मी छोड़ती है और फिर से लिक्विड बन जाती है और पाइप के जरिए वापस अंदर आने लगती है। लेकिन अभी भी ये उतनी ठंडी नहीं है जितनी हमें चाहिए। तो तुम एक और स्मार्ट चाल चलते हो, एक एक्सपेंशन वाल्व लगाते हो। जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ पहुंचता है, उसका प्रेशर अचानक गिर जाता है और उसका तापमान भी तेजी से नीचे आ जाता है। अब ये ठंडा फ्रेयॉन फिर से अंदर वाले पाइप में जाता है और पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। अगर तुम इस सिस्टम में एक फैन और जोड़ दो जो ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैला दे और एक सेंसर लगा दो जो तापमान को कंट्रोल करे, तो भाई समझ लो तुमने अपना खुद का एसी बना लिया। और यही वो साइंस है जो गर्मी में हमें ठंडक देता है।